ए स्टोरी ऑफ फेल्ड राइनोप्लास्टी। दोस्तों अभी ओपीडी में मेरे एक जो पेशेंट हैं उनका बेसिकली उन्होंने कहीं यूट्यूब से देख के एंड देन पहले ऑनलाइन कंसल्ट करके जब मेरे को फिजिकली कंसल्टेशन करने आए, सो रिगार्डिंग जब मैंने पूछा नोज के अंदर क्या प्रॉब्लम है आपको, तो उनका फर्स्ट जो मेरा रेदर देन उसका रिप्लाई करने के बजाय था क्वेश्चन कि सर मेरा एक बार राइनोप्लास्टी हो गया, क्या मेरे को बता सकते हो कि मेरी राइनोप्लास्टी फेल्ड क्यों हुई। बड़ा उनका ऑथेंटिक सवाल था, बट मेरे लिए बड़ा विचित्र क्वेश्चन था कि किसी और सर्जन ने राइनोप्लास्टी आपकी की है और आपकी राइनोप्लास्टी फेल क्यों हो गई है। बट ऐसा होता है बहुत बार, जब पेशेंट परेशान होता है तो एक डॉक्टर को उसकी जो दिमाग में शंका होती है, उसका क्वेश्चन होता है, उसका आपको आंसर देना होगा। सो इट्स ओके, मैंने उनको बोला लेट्स। होता है बहुत बार जब पेशेंट परेशान होता है तो एक डॉक्टर को उसकी जो दिमाग में शंका होती है, उसका क्वेश्चन होता है, उसका आपको आंसर देना होगा। सो इट्स ओके, मैंने उनको बोला लेट्स एग्जामिन योर नोज का नेजल एंडोस्कोपी किया। तो उनको क्या बेसिकली दोनों प्रॉब्लम थी कि रिगार्डिंग जो मेरी ब्रीदिंग में जो प्रॉब्लम थी वो भी मेरी सोल्व नहीं हुई, एंड जो मेरा नोज का जितना मेरा जो है लिफ्ट अप होना चाहिए था वो भी मेरा नहीं हो पाया। सो ओवरऑल जो हम नोज को असेस किया, तो नोज में क्या है दोस्तों, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स मतलब कि नोज इतना आगे जो है वो प्रोजेक्ट होना चाहिए, इतना हमारा फेस से लिफ्ट अप होना चाहिए, इतना ये हमारी डोर्सल हाइट होनी चाहिए एंड इतनी ये विड्थ होनी थी। तो उसमें मैंने देखा तो उसका एक तो जो नोज का जो ये डोर्सम का जो हमारा हाइट होना चाहिए वो नहीं था। दूसरा क्या है कि अगेन जो प्रॉब्लम था कि उसको एक तरफ से जो है नीचे ब्रीदिंग नहीं आती थी, और बहुत बार क्या है ऑफ एंड ऑन उसको क्या है ब्लीडिंग भी होती थी। तो मैंने उनको बताया कि आपको सर्जन ने क्या बताया था, कि सर्जन ने मेरे को बोला कि आपको इस डोर्सम की हाइट के लिए रिब लेना पड़ेगा। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं मेरे चेस्ट पे स्कार नहीं चाहती, और जो भी हो आप ऑपरेट करो। एंड देन मैंने उनको बोला कि आपका ऑपरेशन से पहले कोई सीटी स्कैन कराया था क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, सीटी स्कैन नहीं कराया। तो दोस्तों मेरे को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं कुछ सम प्रॉब्लम्स पेशेंट की साइड से में है, कुछ प्रॉब्लम्स सर्जन की साइड से है। अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट की साइड में कि दोस्तों उसकी क्या था कि जैसे सर्जन ने बताया कि आपको अपना नोज का ये लिफ्ट अप करने के लिए यू नीड द मटेरियल, और अब आपने मना कर दिया कि मैं रिब में नहीं लेनी चाहिए, तो फिर सर्जन उसको अपलिफ्ट कैसे करेगा, पहला। दूसरा क्या है कि उनका जो नाक का पहले कंप्लीट इवेल्युएशन नहीं हो पाया, क्योंकि सीटी स्कैन एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है जिससे नाक का इंटीरियर हमें पता लगता है। अब सर्जन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उनकी क्या गलती रही होगी, जो मेरे को लगता है इस केस के अंदर, कि उनको कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग में कमी थी कि पेशेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि आपका नोज का लिफ्ट अप करने के लिए रिब उन्होंने मना किया। क्योंकि दोस्तों जैसे आपने मना कर दिया, बट अल्टीमेटली रिजल्ट तो आपकी ही सफर हुई। और आप ये देखिए कि वो जो मटेरियल जो ले रहे हैं कहीं मार्केट में तो मिलता नहीं है, वो तो आपकी ही बॉडी का पार्ट है जो आपके लिफ्ट अप के लिए लिया जाता है। मैंने मेरे जो थाउजेंड्स पेशेंट्स हैं उनमें बहुत सारे में से रिब जो ली है, तो उनमें क्या है कभी पेशेंट्स को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्कार किसी पेशेंट्स को हो सकता है, वो भी उसको जिसको स्कार टेंडेंसी हो, उसमें भी क्या है किनाकोट इंजेक्शन या कुछ ऑइंटमेंट लगा के मैनेज कर लिया जाता है। बट आपने मना कर दिया तो डॉक्टर उसको लिफ्ट अप कैसे करेगा। सो अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग, क्योंकि जो रिब लेते हैं ना दोस्तों, तो उसमें भी क्या एक पार्शियल पार्ट लिया जाता है, ऐसा नहीं कि पूरी रिब लिया जाता है। तो जो आपका रिब का जो कॉन्ट्यूर है वो मेंटेन रहता है। और दूसरा क्या है कि सर्जन को उसकी सीटी स्कैन करानी चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम देख लेते हैं कि नहीं जरूरत नहीं, बट आपको फंक्शनल आपको कैसे पता लगेगा, आपका जो नाक के अंदर उसके लेफ्ट साइड में एक स्पर था वो ऐसे कैसे पड़ा हुआ था। सो मेरे को लगा कि कुछ कारण है दोस्तों फेल्ड राइनोप्लास्टी के, क्योंकि ये जो इस लड़की का क्वेश्चन था, ऐसा बहुत बार जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी कई बार होता है जिनकी फेल्ड राइन है, मेरी राइनोप्लास्टी फेल्ड क्यों हुई। कई बार क्या होता है कि इसमें सर्जन और इसमें पेशेंट दोनों तरफ से जो है वो प्रॉब्लम होती है, कंप्लीट इवेल्युएशन नहीं है, एग्जामिनेशन नहीं है, कंप्लीट जांचें नहीं है, एंड कहीं ना कहीं सर्जन और पेशेंट का तालमेल नहीं होता कि सर्जन उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उस कंफर्ट जोन में है कि नहीं है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर पूरी होती हैं तो फेल्ड राइनोप्लास्टी नहीं होती, दोबारा राइनोप्लास्टी की ज़रूरत भी नहीं होती। सो जाते जाते दोस्तों दिए गई बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।